नमस्कार, प्रणाम। नेशनल समाचार में आपका स्वागत है। मैं शैलेश सिंह। 25/9/2022 के यानी आज बाढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष सियाराम सिंह के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की मन की बात के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मोकामा विधानसभा के अंतर्गत खजुरार गांव में मनाया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के और भी अनेकों सदस्य उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में डॉक्टर सियाराम सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बाढ़ संगठन जिला के अंतर्गत पंडारक दक्षिणी मंडल में आज हम लोग खजुरार गांव में जो 25 सितंबर आज का कार्यक्रम हम लोग का है कि जो महीने का लास्ट रविवार जो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मन की बात सुनते हैं। और आज हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जयंती समारोह भी है। और दीनदयाल जी का जयंती समारोह हम लोग प्रत्येक बूथ पर हम लोग पूरे देश में हम लोग मनाते हैं। इनका जयंती भारतीय जनता पार्टी के 6 जो बूथ पर कार्यक्रम है उसमें से एक हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच शिरकत कर रहे मंचासीन हमारे ज़िला के महामंत्री आदरणीय प्रमोद जी हैं। अध्यक्षता कर रहे दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष हमारे चितरंजन जी, हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं जितेंद्र बाबू, निवर्तमान मंडल के अध्यक्ष हैं आदरणीय परमानंद जी, मंच का संचालन कर रहे पूर्व में जिला मंत्री रहे शशि भूषण जी एवं प्रिय रंजन जी एवं तमाम इस गांव के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्तागण। मित्रों, जो सेवा पखवाड़ा के तहत हम लोग जो आज कार्यक्रम मना रहे हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 17 सितंबर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम जो चल रहा है उसी के सिलसिले में आज हम लोग को इस गांव में खजुरार में हम लोग का इच्छा था कि भाई हम लोग खजुरार में कार्यक्रम करें पंडारक दक्षिणी में। इसी क्रम में आज हम लोग खजुरार गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात और जयंती समारोह में शिरकत कर रहे हैं। जो आप वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं, जो परिस्थितियां हम लोग का जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने देखा कि 8 साल, अब हम लोग 9वां साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो शासनकाल देख रहे हैं और जिस जो कार्यकाल उनका रहा, जो हमारे आज जिनका जयंती समारोह मना रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनका हम लोग के ये एकात्म मानववाद के प्रणेता थे, अंत्योदय के सूत्रधार थे और हम लोग का लक्ष्य अंत्योदय है, पथ अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब होता है कि किसी भी समाज में जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक उस देश का विकास की बात करना बेईमानी है। तो उसी अंत्योदय के पथ पर जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो देन था अंत्योदय योजना, और हमारे चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों जिन्होंने 6 साल शासन किया 1999 से लेकर 2004 तक, चाहे हमारे वर्तमान में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका भी जो शासनकाल जो रहा अंत्योदय योजना के तहत ही रहा। नरेंद्र भाई मोदी जी जब 2014 में सत्ता की बागडोर संभाला, आप देखिए कि 10 साल जो 2004 और 2004 से 14 के बीच में जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा, आपने उसमें देखा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो। चाहे वो ज़मीन का घोटाला हो, कोल्स माइन का घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप देखिए वो डी राजा जो है किस तरह से पकड़ाए थे। कोल घोटाला में, कोल माइंस घोटाला में किस तरह से हुआ। तो हम लोग उस समय
2014 में कहते थे कि जो रबर स्टॉम्प प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है काफ़ी भ्रष्टाचार। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई तो उसमें देखिए कि गरीबों की कल्याण वाली योजनाएं, जो हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं, आप देखिए उनके प्रधानमंत्री बनते हुए उन्होंने जनधन खाता खुलवाया और जनधन खाता कितने गरीब जो है जाते थे बैंक में, उन्होंने जनधन खाता खुलवाया। आप देखिए कि जो है उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गरीब की महिलाओं के लिए जो है क्या परिस्थिति थी कि चूल्हे पर खाना बनाती थी, तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दर्द को समझा और उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब पूरे देश में 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर का व्यवस्था उन्होंने करवाया। चाहे आप कृषि सम्मान कृषि के क्षेत्र में जाइए, आज प्रत्येक किसान को जो है साल भर में 3 टर्म में 2-2 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में, अगर वो जनधन खाता नहीं खोलाया रहता तो बिचौलिए के माध्यम से वो अगर 6,000 किसान को देना रहता तो उसके पास कितनी राशि जाती। आप याद कीजिए कि जब हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे तब वो बोलते थे कि हम जो केंद्र के 100 रुपये राशि जो भेजते हैं गरीब जनता के पास, उसका 85% राशि जो है बिचौलिया खा जाते हैं और गरीबों के खाते में हाथ में कितना पैसा आता है, 15 पैसा। लेकिन आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का खोला हुआ जनधन खाता, उसके माध्यम से जो है किसानों के बीच में जो राशि आती है 6,000 में, ऐसा कभी हुआ है क्या कि बिचौलिया 6,000 में 3,000 खा गया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लागू की गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे वो आज देखिए बिजली की प्रत्येक गांव में बिजली का क्या, बाढ़ में जब बिजली की स्थिति, जब आज से 2007-8 में जब हम बाढ़ आए थे तो बिजली की समस्या कितनी, इन्वर्टर पर हम लोग को क्लिनिक में मरीज देखना पड़ता था। लेकिन आज प्रत्येक गांव में कम से कम 20 से 22 घंटा बिजली मिलती है। तो उन्होंने कोई भी ऐसा उजाला योजना के तहत उन्होंने जो विकास किया, चाहे वो कृषि रक्षा क्षेत्र में जाइए, तो मित्रों हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, आज जो है हमारे पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी जी का जो साख है, चाहे विदेशों में जाइए, आज अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो एयरपोर्ट से ही मोदी मोदी का नारा लगता है। और पहले आप देखिए कि देश का प्रधानमंत्री का क्या स्थिति थी। तो आज जो है हमारा देश किसी भी क्षेत्र में जाइए काफ़ी विकास हो रहा है। तो विकास का हम लोग विकास के पैमाना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमारे पूर्व में वक्ता बहुत अच्छे शशि भूषण जी ने बोला कि आज नीतीश कुमार अपने को सुशासन बाबू बोलते हैं। उन्होंने जो भी काम किया, जो केंद्र की योजनाएं जो चली, केंद्र की योजनाओं को ही अपना नाम दे दिया। आप जैसे आप जल नल योजना देखिए, जल नल योजना जो है केंद्र की राशि को ही अपना नाम 7 निश्चय में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और अपना नाम भजाने के लिए कि 7 निश्चय मेरा देन है। तो जो भी केंद्र की योजनाएं चली उसको नीतीश कुमार ने भजाया, अपना नाम दिया। उसमें ये जो जल नल योजना है उसमें प्रधानमंत्री जी केंद्र के जो हमारे वरिष्ठ नेता उन्होंने बोला कि इसका नाम प्रधानमंत्री जल नल योजना दीजिए, तो मैं 12,000 करोड़ रुपया और बिहार के विकास के लिए देंगे, तो इसमें मुकर गए। तो मित्रों आप देखें कि ठीक है 2005 में हमारे जो जंगल राज 2000 पहले चल रही थी, तो हमारे कम सीटें रहते हुए भी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में इनको जो है सत्ता, याद होगा आपको कि जब हम लोग का 67 सीट था और नीतीश जी का 33 सीट था, तब इनको जो है एनडीए का बिहार का नेता बनाया। आप याद कीजिए कि 95 में चुनाव लड़े थे, 5 सीट आया था। हरनौत में भी वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो हारते हारते जीते थे। और उस समय उनकी सीटों की संख्या कितनी थी? 5। फिर उसके बाद 2000 में चुनाव आया, उसमें इनकी सीटों की संख्या 33 थी।
हमारा संख्या 67 थी। जब 2000 में बिहार झारखंड डिवाइडेड हुआ तो हम लोग के एक विधायक कम गया तो विरोधी दल के नेता वो उपेंद्र कुशवाहा को बनाते। त्याग जो है कहीं भी बड़े भाई की भूमिका में, त्याग की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन कभी भी नीतीश जी इस चीज़ का एहसास नहीं था। उनको लगा कि नहीं, हम अपने काबिलियत से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, आप देखिए कि किस तरह से जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पलटी मारकर, अब 2013 में क्या कसूर था भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी और जो है तुरंत चल गए लालू यादव के गोद में। 2013 में 17 में फिर वो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। 2017 में फिर वो आ गए बीजेपी के साथ कुर्सी बचाने के लिए। तो ये चरित्र जो है लोकतंत्र में, ये चरित्र आप गाँव में देखते होंगे कि कभी पलटी मारता है तो उधर चल जाता है, कभी पलटी मारता है। तो जो आदमी कुर्सी के लिए अगर लोकतंत्र की हत्या करे, वैसे नेता को सबक जनता कब सिखाती है? जनता सिखाती है चुनाव में। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। पूरे बिहार विधानसभा में 3 सीट पर जो है उपचुनाव होने वाला है, गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा। तो मोकामा में उपचुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के संबुल से आप लोग को मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं बता रहा हूं कि मोकामा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने संबुल पर लड़ेगी और इस पलटू कुमार को, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को सबक सिखाने का मोकामा के विधानसभा का कार्यकर्ताओं को अच्छा मौका है कि वो अपने प्रत्याशी को, कोई भी प्रत्याशी आवे भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल लेके, उसको उनको ऐसा सबक सिखाए उपचुनाव में, ताकि 2024 में फिर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे बार उनकी सरकार बने। तो आप लोग से आग्रह है कि इस लोकतंत्र के हत्या करने वाले पलटी मार कुर्सी कुमार जी को आप आगामी जो है नवंबर में शायद चुनाव है, नवंबर में चुनाव में उनको जो है कड़ा सबक सिखाइए और मोकामा में करीब करीब 27 वर्षों के बाद कमल का बटन दिवाने का मोकामा के विधानसभा के कार्यकर्ताओं को और खजुरार के जनता को स्पेशली मौका मिला है। सर्वप्रथम मैं खजुरार के जनता को मेरा यहाँ पहला बार आगमन हुआ है। मैं करीब 15 वर्षों से बाढ़ में 16 वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है खजुरार में। मैं यहाँ के धरती को मैं नमन करता हूँ और आप लोग से आग्रह करता हूँ कि जो आगामी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी से कोई भी मेरा कैंडिडेट आवे, किसी जाति धर्म विशेष वर्ग का आवे, पूरे खजुरार में गांव में इस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और हमारा मोकामा उपचुनाव में मेरा कैंडिडेट भारी बहुमत से जीते। यही मेरी कामना के साथ आज मैं इनके जयंती समारोह में आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलने का तो बहुत है, इस गांव का अपना इतिहास रहा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे वर्ग के लोग यहाँ पर काफ़ी संयम से रहते हैं। खजुरार का अपना एक ईमान है, अपना धर्म है, सभी लोग आपस में मिल्लत का, मैंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो एकता है सारे लोगों का यहाँ पर कभी भी मैं खजुरार का मैं बड़ा ही सुनता हूँ। हमारे जो मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर नवीन कुमार जी जो अनिरुद्ध बाबू के लड़के थे, यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ गांव से हम लोग का विशेष लगाव है और ख़ासकर आज मुझे मौका मिला तो मैंने चितरंजन जी को मैंने कहा कि भाई पहले एक कार्यक्रम कोंदी में रखना था, मैंने ही सुझाव दिया कि अपने गांव खजुरार में रखिए, यही बहाने मुझे खजुरार जाने का मौका मिलेगा क्योंकि हम क्लिनिक पर ही लोगों से मिलते थे। आज मुझे आपके गांव में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप लोग का आभारी हूं कि इस जयंती अपने जो प्रेरणा स्रोत है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती समारोह में आप लोग से मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग से अंतिम बार निवेदन है
कि जो हम लोग का नवंबर में चुनाव होने वाला है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस तरह की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल समाचार के साथ। धन्यवाद।